गोरखपुर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर का समापन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई। G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में 29 दिसंबर को समापन समारोह में विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिभाओं को अटल समरसता अवार्ड से अभिनंदन किया गया। भारत की सम्मानीय प्रतिभा गोरखपुर के की डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी का चयन कर्मस्थली गोरखपुर से काला नमक चावल को पुनर्जीवित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने में किए गए प्रयास से कार्यों का अवलोकन कर अनवरत परिश्रम पर अटल समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या दो सम्मान मिले और उस सम्मान का संबंध अपने देश की छवि और जो नेपाल और भारत इन दोनों राष्ट्रों का आपसी संबंध है, इसको लेके दिया गया था। तो पहला सम्मान जो है वो हमको अटल समरसता सम्मान ये दिया गया और वाइस प्रेसिडेंट जो नेपाल के हैं उनके हाथों से ये दिया गया, ये सम्मान मिले। और ये भी जो है हमको 30 दिसंबर 2023 को ये मिला और इस सम्मान के दौरान उपराष्ट्रपति के हाथों तो मिला, लेकिन इनकी पूरी कैबिनेट थी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारे इसमें उपस्थित थे। और ये रसन कल्चरल सेंटर है तो उस पर हुआ और मेरा लेक्चर भी इसी के ऊपर हुआ था कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो बहुआयामी हैं। और बहुआयामी तो हमने तो अपना वैज्ञानिक तथ्य भी सामने रखा कि नेपाल हमेशा से भारत के साथ रहा है, कभी भी चाइना के साथ नेपाल नहीं रहा है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि एक ज़माना था जब ये भारत नहीं था, जब गोंडवाना लैंड था तो नेपाल और चीन के बीच में बहुत बड़ा महासागर था, उसका नाम टेथिस सी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। अपने संस्कृत भाषा में जिसका जिक्र यजुर्वेद में किया गया है उसमें भी सागर का जिक्र है। तो मैंने ये कहा कि हमेशा नेपाल और चाइना अलग अलग रहे हैं और हमेशा नेपाल और भारत साथ साथ रहे हैं। और जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाते एक भौगोलिक प्रक्रिया है, ये जो भारत अफ्रीका से, भारत कहिए या गोंडवाना कहिए, गोंडवाना लैंड जो अफ्रीका से टूटा तो ये चाइनीज प्लेट से टकराया और उसके बाद हिमालय बन गया। तो मैंने वहाँ लोगों को कहा कि कभी भी प्रकृति नहीं चाहती कि नेपाल और चाइना जुड़ें या एक जैसे हों। पहले तो सागर था, उससे अलग था, बाद में हिमालय बन गया। तो प्रकृति कभी नहीं चाहती कि इसके बहुत बड़े अर्थ होते हैं। ये मैंने बताया और उसके बाद हमने कहा कि हम तो दुनिया के 40 देशों में रह के काम कर चुके हैं, लेकिन कभी दो राष्ट्र ऐसे नहीं मिले जिसमें कि न तो पासपोर्ट की ज़रूरत है, न तो आधार कार्ड की ज़रूरत है, न तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है अपना पहचान दिखाने के लिए। आइए जाइए, न तो नेपाली नागरिक को कुछ पहचान देना पड़ता है और न भारतीय नागरिक को। हम भी आए गए, काठमांडू रहे 5 दिन, कोई कुछ पूछने नहीं आया। तो ऐसा संबंध कहीं नहीं दुनिया में, अनोखा है। उसके बाद अगर आप धार्मिक संबंधों को देखिए, दोनों जो हैं एक तरह से हिंदू राष्ट्र हैं, दोनों का हृदय हिंदू है। उसके अलावा जो आजकल राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है,